पागल हो गई, समझ में ना आ रही हिंदी? नहीं, आपको जवाब दिया, समझ में नहीं आया यूं? आपसे पूछा अरे मैंने इतना सुंदर जवाब दिया, अपनी गलती को गलती माना और माफी मांगी जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, और आप इसी मुद्दे को अगर आप भुनाना चाह रहे, मैं भुनाने नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि मैं देश का सपोर्ट कर रही हूँ और उद्योगपति का विरोध कर रही हूँ, गलत नीतियों का, उनका खुद का नहीं, गलत नीतियों का मैं विरोध कर रही हूँ और खुले मंच पर कर रही हूँ। अगर इस बात को आप ये कहते हैं या और चापलूस लोग कहते हैं कि अडानी का विरोध करना देश का विरोध है, तो उनके अपने विचार है। तो मोदी जी से बात किया था क्या? तुमने किया? अगर बात करवाई जाए, तुम कराओगे फिर? तुम क्यों इतनी सारी चीजें खुल करके आ रही? सुप्रीम कोर्ट गलत है क्या? 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी अडानी को, जब कहा थे तुम देश के प्रधानमंत्री, कोई ऐसे नहीं, मैंने मान लिया प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री तो ये भी कहते थे 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री 15 लाख खाते में देने की बात करते थे, देश के गृह मंत्री कहते थे कि सोना ज्वेलरी पहन के स्कूटी पर लड़कियां घूमेंगी। हालत क्या है ये देखो ना। तो ये भी लोग जो है, मैं भी प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री कहते ना ये बातें, मैंने तो झुटलाई नहीं, जुबान भी मैंने मान लिया। जब हमारे नेता से कोई चीज गलत हो जाती है, वो तुरंत उसको सही करते, तो ये गलत चीज को गलत करके दिखाते हैं और ज्यादा, इनके जो चिंटू मिंटू है। ठीक, मैंने तो मान लिया भाई, मेरे प्रधानमंत्री हो सकता है उम्र का भी तगाजा है, जिम्मेदारियां हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं अपने इतने क्लोज फ्रेंडों के लिए, तो हो सके भाई, मान ली मैंने, जुबान फिसल रही। मैंने कब कहा है कि उन पर कोई इस बात में मुकदमा करो या कुछ करो, मैंने तो नहीं कहा। मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 2004 से 2014 के बीच में यूपी की सरकार के बीच में हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आप रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं 2014 का, उससे पहले का भी और 2014 के बाद का भी, कितनी एकड़ जमीन हर 2-3 मिनट में कितनी एकड़ की हो गई भगवान राम के मंदिर के वहां की जगह जो थी अयोध्या वाली, कितने लोगों ने कितना भ्रष्टाचार खोला, कितने मुकदमे, कितने झंझट, इनके नेताओं के खिलाफ कितना सिस्टम चला। 2014 से पहले क्या था वो भी निकलवा लेते हैं, 2014 के बाद का भी निकलवा लेते हैं। ये साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि ऐसी क्या क्लोजनेस है, और सिर्फ राहुल गांधी जी ने पूछा है कि आप कितनी बार उनके साथ वहां गए, ये कोई पूछना गुनाह नहीं है, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मैं भी पूछ सकती हूँ। प्रधानमंत्री जी हम पूछना चाहते हैं, हमारे देश के कितने बड़े उद्योगपति ने ऐसा झंझट कर दिया, पूरे देश को डुबोने का काम करने का तैयारी में लगे हुए, आप हमें बताइए, हम जिम्मेदार नागरिक है। देखिए निर्मला सीतारमण जो है, अगर वो अच्छी एक वित्त मंत्री साबित होती तो वो इस तरीके के बयान नहीं देती, वो सपोर्ट नहीं करती उद्योगपतियों को, वो कहती कि हाँ जांच होगी पड़ताल होगी, देश के प्रधानमंत्री कहते जांच होगी पड़ताल होगी, और जो सही होगा सही किया जाएगा, जो गलत होगा गलत। फोटो ले जाना भूल गए राहुल जी। हाँ कौन सा फोटो है? हाँ तो क्या बुरा, तो बॉर्डर की फोटो नहीं है, मेरी बात क्या आपने कोर्ट में किया, ये क्या कोर्ट में चार्जशीट लगी, क्या कोर्ट में साबित हुआ? इतने दिनों से ये लोग लगे हुए हैं, पूरा चुनाव 14 का इन्होंने इसी मुद्दे पे किया, 19 का इसी मुद्दे पे किया कि वाड्रा ने ये कर लिया, वाड्रा ने वो कर लिया। मैं ये पूछना चाहूँ तुम लोगों से, वाड्रा जी की जो फोटो ये दिखा रहे हैं, वाड्रा जी प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री है क्या वो? नहीं ना। हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे, जो देश के जिम्मेदार पद पे जिनको हमने बिठाया है, जिनके हाथ में हमने सत्ता सौंपी, हम उनकी बात करेंगे। वाड्रा जी अडानी जी से मिलो, सुनिए, वाड्रा जी प्रधानमंत्री थे क्या 2009 में? थे क्या? नहीं ना। कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कहाँ गुनाह कि अपने देश के किसी उद्योगपति से नहीं मिल सकते? दूसरी बात, हमने कब कहा कि गलत है? हमने कब कहा कि मोदी जी नहीं मिल सकते? सिर्फ मैंने तो ये पूछा आपसे कि मोदी जी, मेरे नेता ने ये पूछा कि आप हमें बताइए, देश जानना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से मिले, हमें कोई तकलीफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री एक किसान से मिला, हमें कोई तकलीफ नहीं, बेटियों से मिला, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, ना कि रॉबर्ट वाड्रा जी की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, वो वित्त मंत्री नहीं है। निर्मला सीतारमण जो है, उनका चेहरा मिलता है क्या रॉबर्ट वाड्रा जी से? नहीं ना। तो जवाब वो देंगी, वो उनकी जवाबदेही है। वो देश में अपने उद्योगपतियों से मिले वाड्रा जी, आपसे मिले, पत्रकारों से मिले, किसी से भी मिले, क्या फर्क पड़ता है भाई, देश के लोग हैं, मिलेंगे ही। लेकिन ना 2009 में प्रधानमंत्री थे वाड्रा जी, और ना ही हमें। मोदी जी नहीं मिल सकते, हमने कब कहा नहीं मिल सकते, सिर्फ हमने पूछा है, हमारे नेता ने पूछा है कि आप कितनी बार कहाँ गए, आपने क्या क्या किया, आपने श्रीलंका से क्या, यही तो पूछा है ना, क्या पूछ नहीं सकते? अमेठी के घोटाले कितनी बार गिनवाइए और अब तक साबित क्यों नहीं हुआ? मैं बस इसलिए हैरान हूँ, क्यों नहीं हुआ साबित? स्मृति ईरानी अगर घोटाले गिनवाती, हम भी उनको देखते थे भाई, हमने देखा है उनको बोलते हुए, लड़ते हुए, उनका जुझारूपन भी देखा, लेकिन मैं ये कहूंगी, इसको उम्र और दृष्टि दोष कहूंगी कि उन्हें उस जमाने में सब चीजें महंगी लगती थी। बेटियों के बलात्कार हो जाए, बोली क्या? आप एक भी बता दीजिए 2014 के बाद जितने भी बलात्कार हुए, क्या स्मृति ईरानी ने एक भी बयान दिया है? नहीं ना। फिर तो क्यों इन्होंने जेल नहीं भेजा? क्यों जेल नहीं भेजा? नकारा है क्या? 8-9 साल से सत्ता में है, नकारा हो गए ये, भेजिए जेल, गलत के साथ गलत कीजिए, सही के साथ सही कीजिए, संविधान को मानिए। अब एक बात बताइए, कोर्ट है, इसका निर्णय, अगर आपने किसी की जमीन हड़पी, आपने किसी का प्लॉट हड़पा है, चाहे वो कांग्रेसी नेता हो, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर हो, देश का कोई भी व्यक्ति अगर किसी की बेईमानी करता है तो वो गलत है, तो उसमें एक प्रावधान है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से फैसला लिया, कोर्ट निर्णय लेता है। अब कोर्ट ने उन्हें जमानत पे छोड़ा, मैंने थोड़ी छोड़ा है। अच्छा, आपके मुंह पे भी मेरा ही नाम आ रहा है, आप एकदम बिचल गए हैं। ये तो हमें भी पता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, देश हित में है। नहीं, अगर देखिए अडानी अगर राष्ट्रवादी होते, एक पाइपलाइन लगाने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं ली, ये इलीगल है, वो मुल्जिम भी है,
ठीक है, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। और दूसरी बात, मुझे आप जैसे पत्रकारों से और आपसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहे, मैं इसलिए हैरान हूँ। अगर एक गरीब के घर को ढा देते हैं बुलडोजर लगा करके, हर 2 घंटे 4-6 घंटे 2 दिन का भी मोहलत नहीं देते हैं, तो उसके बाद भी उस गरीब के बच्चे रोते रहते, बेटियां बेघर हो जाती। देखा नहीं आपने घोड़ी गांव में कितना बुरा बुरा आलम था? आप तो कवर करने गए थे ना सारे के सारे पत्रकार। तो उनके घर ऐसा प्रेम क्यों? ईबी, सीडीआईपी, ये जितनी भी हमारी एजेंसी है, ईडीपीडी, ये क्यों नहीं गई है? किस व्यक्ति ने इनको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है? सिर्फ इसलिए कि देश का सबसे पावरफुल सत्ता में बैठा आदमी प्रधानमंत्री जो है वो उनके दोस्त है। सिर्फ यही उनको हो रहा है ना प्रधानमंत्री जी। सरकार मिल गई तो आप भेंट लगाने लगे, अडानी के क्यों? हमारी पहले भी सरकार थी राजस्थान में, हमारी पहले भी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, अब शुरुआत की है फिर से। क्यों नहीं? देखिए, अगर कहीं बीजेपी की भी सरकार है या कहीं कांग्रेस की भी सरकार, अगर कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो वहां पे आप कीजिए, और किसी व्यक्ति बीजेपी वाले ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये है ना, सत्ता जो होती है ना खुद का सुख भोगने के लिए नहीं होती है, सत्ता जिम्मेदारी निभाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए होती है, ये भूल जाते हैं। 56,000 का मफलर लगा के गरीबी पे बात करने से कम हो जाएगी ना? किसने किया 56? 56,000 का मफलर पहन के किसने गए किया? थे। सुनिए मल्लिका, सुन लीजिए, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो है, आप उनका बैकग्राउंड निकालिए, कितनी बार से वो सांसद हैं, कितनी बार से, कितने खानदानी रईस है, और जो सड़क पे झोला छाप लोग थे, भीख मांग कर खाते थे, वो 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, 2 लाख के बोझे कर सकते हैं, 1.5 लाख का पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मुद्दों पर बात कीजिए, व्यवस्था पर बात कीजिए, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे बात कीजिए। आप जैसे पत्रकार ही जो सोशल मीडिया आज के दौर में जो दिखा रहा है जनता की सच्चाई को, आप ही मुखलर होगी और इनकी बात करोगे। पहले बैकग्राउंड निकालना उनका, उनका बेटा भी एमएलए है, कौन क्या परिवार का बैकग्राउंड है ये निकालिए। तो ये कर रहे हैं जो करने दीजिए, आप मुद्दों से मत भटकिए। निवेदन है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर शेर पाल लेते तो वो ज्यादा हमें महंगा नहीं पड़ता। जब हम कोई कुत्ता पाल लेते तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। और दूसरी बात, जो मुद्दे हैं जनता के, आप लोग मत भटकिए। हम आपसे बहुत इत्तेफाक रखते हैं, उम्मीद रखते हैं भाई। अगर आप ही उन्हीं लोगों की भाषा बोलने लगोगे जो टीवी पे दिन रात वो चलाते हैं, तो फिर जनता की कौन सुनेगा? अगर आप लोगों पे विश्वास जताया किसान आंदोलन से जनता ने, तो क्या आप भी उन्हीं की भाषा पे चलोगे? तो आप मुद्दों से मत भटकिए। नहीं, जनता की बोलिए, जनता की बोले। ये सवाल नहीं है कि 54,000 का मुखलर था और 50,000 का ये था, ये सवाल नहीं है। ये है इसकी बात कर रहे हैं आप, हाँ। ट्रोल कर रहे हैं। किसको? एक अकेला बंदा अच्छा, पूरे कांग्रेस प्रभारी है। अकेले राहुल गांधी, एक राहुल गांधी पूरे इन बीजेपी वालों पे और संघ वालों पे भारी है, ये देश को पता है। बड़ा गुरूर था इस सड़क को लंबी होने का। भाषण आपने सुना नहीं? मैं तो सुनती हूँ, क्यों नहीं सुनूंगी? अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री सुनना चाहिए, क्योंकि कब क्या कर दें, कब कौन सी नोटबंदी कर दें, कब किस देश की जनता को समस्या में डाल दें, कब अपनी सिस्टम को जो उनकी कहते हैं कि घपलेबाज है ना, वही घबराते हैं। देखिए, आप उनकी भाषा मत बोलिए, आप जनता के सवाल मुझसे कीजिए, देश की व्यवस्था को लेकर कीजिए, शिक्षा पे कीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पे कीजिए। ये सवाल नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, हम उनकी बहुत सुन रहे हैं। देश के जो बड़े बड़े चैनल है उन पे बैठ करके, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो चैनल है ना, वो जनता यूट्यूब में आपके वीडियो सारे इतने वायरल होते हैं, इतने सब्सक्राइबर आप लोगों के क्यों है? वो इसलिए है कि आप जनता की बात को सुनते हैं। देखिए, अडानी जी की बात छोड़ दीजिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया। नहीं, हमने निर्मला सीतारमण देश में जो है वित्त मंत्री है, वो किसी व्यक्ति की या उद्योगपति की वो नहीं है कि वो उनकी बात को करे। उनका काम है कि अगर सही है तो सही, वो ये कहती कि जांच होगी, टेंशन न लो देशवासियों से। हमने कब कहा नहीं है? लेकिन बाबा रामदेव ने जो कहा है कि मुस्लिम नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़े, उसके बाद चाहे कुछ भी करे, लव जिहाद करें या कुछ नहीं करें। देखिए, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ, चाहे वो मैंने सुन लिया, मुझे आवाज बहुत जल्दी आती है, मोरनी वाले कान है मेरे, ध्यान रखना। मुझे इतना पता है कि चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, और चाहे वो गुरबानी हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा। आपने पढ़ी होगी, मेरे धर्म ग्रंथ है, मैं उन्हें पढ़ती हूँ, सम्मान सबका करती हूँ, मैं सम्मान करती हूँ सबका, लेकिन पढ़ती हूँ अपने ग्रंथों को। कहीं ये नहीं लिखा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस बात को। आप अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो आप दिखाइए, सुन लीजिए। नहीं, आप क्यों? अगर किसी का मन है पढ़ने का तो पढ़ेगा, आप पढ़वाओगे क्या जबरदस्ती? आपने पढ़े हैं क्या श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस पढ़े हैं आपने? अगर आपने पढ़े हैं तो आप मुझे बताइए, एक भी आप दोहा बताइए। और मैंने तो ईमानदारी के सच बोला कि मैंने नहीं पढ़ा। दूसरी बात, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप इन्हें पढ़ करके कोई गलत काम कीजिए। एक व्यक्ति गलत काम कर सकता, ग्रंथ नहीं कर सकता, ना धर्म करता। पागल हो गई? समझ में ना आ रही हिंदी? नहीं, आपको जवाब दिया, समझ में नहीं आया? यू आपसे पूछा रहे, मैंने इतना सुंदर जवाब दिया। मैंने आपको बताया किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप गलत काम करें। व्यक्ति गलत हो सकता है, इंसान की सोच गलत हो सकती है, ना धर्म गलत हो सकता है, ना धर्म ग्रंथ गलत हो सकते हैं। समझ नहीं आ रही इतनी बात? तो दूसरा सवाल कीजिए। ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है? ये बात उनसे पूछना। मेरी शकल मिला है रामदेव जी को? जरा दिखाओ, जरा फोन में देखो, मेरी मिलती है क्या शकल? नहीं मिलती ना, मैं रामदेव नहीं हूँ ना। आप उनसे लेके आना इस बात का जवाब, वो अपना वक्त दे देंगे। आपकी होगी, मेरी विचारधारा मेरे देश के, इतना आप एक्स्ट्रा मत बताइए मुझे। क्यों, इसमें क्या गलत है? मैंने सही बोला है? तो है, रहेंगे और तो लाखों वीडियो मेरे वायरल है दुनिया की। देखिए सुनिए, मैंने उस बात के लिए बोला, मुझे ये नहीं पता था कि जमा करने को क्या कहते हैं, और मैं इस बात का बयान अपना दे चुकी हूँ 4
नहीं दूंगी। मुझे लगा कि जमात का मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, मुझे पता नहीं था। और मैंने अपनी गलती को गलती माना और माफी मांगी जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। और आप इसी मुद्दे को अगर आप भुनाना चाह रहे हैं, मैं भुनाने नहीं। 10,000 करोड़ का बाबा रामदेव का भी डाउन हुआ, तो क्या लगता है हिंदू मुस्लिम करके शेयर बढ़ाना चाहते हैं क्या? देखिए मैं बताती हूँ, अब शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। जो गरीब को सताता है, जो इस किसान को सताता है, उसकी फसलों को हड़पने का काम, जमीन को हड़पने का काम यही लोग कर रहे थे ना। लेकिन अब शुरुआत हो गई है। और अभी सिर्फ ये अडानी ही नहीं है, जब देखना कितने सारे चेहरे बेनकाब होंगे। अभी शांत रहिए। बाबा